अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खैरियत से हूँ। तो थैंक यू सो मच फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पिछले व्लॉग पे इतना प्यार देने के लिए। आई एम रियली हैप्पी कि जो मेरा व्लॉग है या जो भी मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोज़ बनाती हूँ, उससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आप लोग उस तरह के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ये एक तरह का मोटिवेशन होता है। जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं वो समझते होंगे, बिकॉज़ हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में। दिखता नहीं है ये चीज़। ऐसे जनरली लोग जो यूट्यूब को समझते नहीं हैं वो ये सोचते हैं क्या है, कुछ नहीं करना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, डालनी है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बस मैं इतना ही बोलूँगी। एंड वो जो हार्ड वर्क करता है ना, उसी को पता है उसकी वैल्यू। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब उस हार्ड वर्क का जो रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। एंड थैंक यू वंस अगेन, आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आज का जो ये व्लॉग है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ हैक्स शेयर करूँगी जो कि आपको हेल्दी एंड हैप्पी रखने में मदद करेंगे। बहुत ही बेसिक से हैक्स हैं जो हम लोग मोस्टली इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। देखिए, सिंपल सी बात है, हेल्थ है तो सब कुछ अच्छा है ज़िंदगी में। अगर आप हेल्दी हैं, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखिए छोटा मोटा किसी के साथ, सबके साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन ओवरऑल हेल्दी रहना, एक हेल्दी बॉडी होना, हेल्दी माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, ठीक है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेल्फ केयर एंड गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, ये तो एक एडिशनल पार्ट ऑफ लाइफ है जो हमारी अपनी हैबिट्स की वजह से या हमारे अपने एफर्ट की वजह से बनता है। लेकिन एक नॉर्मल और एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम अच्छे से हेल्दी हैं। अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कि शायद हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो है 8 घंटे की नींद। देखिए, अगर आप नींद अच्छे से लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है पूरे दिन का जितना भी स्ट्रेस आपने उसको दिया होता है ना, उसको अच्छे से रिकवर कर लेती है। चाहे आपकी सिटिंग जॉब है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, आप खड़े होकर लेक्चर्स देते हैं, या वट एवर काइंड ऑफ फील्ड यू आर इन, दैट डजंट मैटर। बट जो भी आपका पूरे दिन का स्ट्रेस है, तो वो जो स्ट्रेस है ना, वो पूरे 7 या 8 घंटे की नींद के अंदर हमारी बॉडी अच्छे से रिकवर कर लेती है। नींद अगर आप अच्छे से लेंगे तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी एंड आपका मूड ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। ये चीज़ कभी भी आजमा के देखिएगा, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती आप मोस्ट ऑफ द टाइम चिड़चिड़े ही रहते हैं। तो सबसे पहला अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए आपको अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान देना है कि कम से कम मिनिमम आप 7 आवर्स की नींद, जो रात की नींद होती है, वो लेते ही लेते हैं। ये बात हो गई नींद के बारे में। अब हम बात करते हैं पानी। पानी अगर आप कम पी रहे हैं तो हर तरह से आपकी हेल्थ के ऊपर वो चीज़ दिखेगी। आपको अनड्राई सर्कल्स हो सकते हैं, आपको थकावट महसूस हो सकती है, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो सकता है। इसीलिए ये बात हमने सब जगह सुनी है, हम लोग सुनते आते हैं, बट हम सुन के इग्नोर कर देते हैं कि कम से कम हमें 7 से 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, जो बहुत ही सही है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी बिल्कुल जैसे ज़्यादा पीने का मन नहीं करता, उन्हें ऐसा लगता है पानी पीने से हमारा पेट भर जाता है या हम फिर खाना नहीं खा पाते हैं, XYZ जो भी है। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठिए एंड जो आपका ब्रेकफास्ट का जो टाइम है ना, अगर आपके ब्रेकफास्ट में 2-3 घंटे का टाइम है, उससे पहले पहले आप 2 या 3 ग्लास पानी पी लीजिए। तो आपके वाटर इनटेक का जो 30-40% है वो मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे दिन में अगर आप फिर 1-1 ग्लास भी पीते हैं तो आपका जो ओवरऑल पूरे दिन का वाटर इनटेक क्वांटिटी है वो पूरा हो जाएगा। पानी के अलावा हम बात करें तो अब बात आती है एक्सरसाइज की, बॉडी को हिलाने की। देखिए, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है या पर्टिकुलरली वर्कआउट ही करना है। एक्सरसाइज करने का मेन मोटो ये है कि हमें अपने शरीर को मोशन में लाना है। वो किसी भी तरह से ला सकते हैं। सबसे अच्छा फुल प्रूफ तरीका एक्सरसाइज का होता है वॉकिंग। जितनी ज़्यादा वॉक आप करेंगे, ज़्यादा इन द सेंस ये नहीं है कि आप 2-2 घंटे वॉक करें, दैट इज़ नॉट गुड। आप शुरू करिए 15 से 20 मिनट्स तक के लिए। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है वॉक करने में, शुरू में आपके थोड़े पैर भी दुखेंगे, आपको थोड़ा सा थकावट भी फील होगी, बिकॉज एक नॉर्मल सी बात है, आप बॉडी को बिल्कुल नहीं हिला रहे एंड देन आप 15-20 मिनट्स रेगुलर वॉक कर रहे हैं तो आपकी मसल स्ट्रेच होंगी, पैरों पे थोड़ा जोर आएगा। तो अगर आपका वेट है ज़्यादा तो आपको और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, बट कोई बात नहीं, ये
1 वीक, 10 डेज़, 15 डेज़ या 1 मंथ तक भी हो सकता है। एक रूटीन बनने के बाद में आपको अच्छा फील होगा, आप अपनी बॉडी में, अपने लाइफस्टाइल में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। वॉक के अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, पावर योगा कर सकते हैं। करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको डिसाइड करना है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं और आपकी बॉडी को किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वेल बैलेंस्ड होता क्या है, जिसमें हम जो भी खाते हैं उसमें हर तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड है। बट हम डे टू डे बेसिस में हर चीज़ को देखकर नाप तोल के तो खा नहीं सकते। तो कोशिश आप ये करिए कि आप हर तरह का खाना खाइए, वेजिटेरियन भी खाइए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नॉन वेज खाना भी खाइए। उसके अलावा भी जो हमारी बॉडी को एसेंशियल ज़रूरतें होती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। ऐसा बोला जाता है सर्दी के जो स्पेशल खाने होते हैं, गोंद मखाने हैं, पंजीरी है, तिल के लड्डू हैं, ये सब चीज़ें अगर आप 2-3 महीने अच्छे से खाएंगे तो पूरे साल आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट रहता है, आपको अलग लेवल की एनर्जी रहती है एंड आपकी बॉडी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल सब्जियां हैं, वो सब चीज़ें खाइए। आपको नहीं पता आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, गॉड फॉरबिड वो चीज़ ज़्यादा ओवर शैडो ना करे आपकी हेल्थ के ऊपर। बट जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हर सीज़न का जो भी खाना है आपको खाना चाहिए, ताकि आपको एक वेल बैलेंस्ड डाइट मिल सके एंड आपकी हेल्थ ओवरऑल काफ़ी अच्छी हो सके। खाना वगैरह आपने अच्छे से खा लिया, पानी भी प्रॉपर पी लिया, नींद भी अच्छी ले ली, मगर आप अगर पूरे दिन टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, जैसे अगर आप आपके ऑफिस का कुछ आपको वर्कलोड है, या अगर आप घर देखती हैं तो आपको घर के कामों का हर वक्त आप टेंशन लेती रहती हैं, या बच्चों की पढ़ाइयों का हर टाइम टेंशन लेती रहती हैं, या किसी मतलब XYZ जो भी है, आपको किसी आपकी लाइफ में किसी रिलेशनशिप की वजह से आपको टेंशन है, किसी भी चीज़ का XYZ अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली आपकी हेल्थ के ऊपर वो चीज़ बहुत ही नेगेटिव असर डालेगी, जो कि हमें नहीं करना है। आई नो ये बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान होता है कि आप स्ट्रेस मत लो, आप टेंशन मत लो, बट डेली रूटीन में हम लोग इतनी चीज़ों से घिरे हुए हैं कि हमारे लिए 100% पॉसिबल नहीं है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचें ना, और सोचते सोचते वो चीज़ कब टेंशन बन जाती है, कब स्ट्रेस आने लगता है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन जहाँ तक हो सकता है खुद को बिज़ी रखिए। जब आप बिज़ी रहेंगे, अपनी पसंद की कोई चीज़ करेंगे, आपका उन सब टेंशन्स की तरफ या उस स्ट्रेस की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो जितना हो सके कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस से, टेंशन से दूर रहें। नाउ फोकस ऑन रिजुविनेशन, फैमिली टाइम, शॉर्ट ट्रिप्स, रिश्तेदारों से मिलना, फ्रेंड्स से मिलना, अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, जो हम डे टू डे मिस कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को इतना अहमियत नहीं देते, इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते एंड एक्चुअल जो हैप्पीनेस है लाइफ की वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर है। जहाँ तक पॉसिबल है अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, उन्हें स्पेशल फ़ील कराइए। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा उन लोगों के ऊपर आप शो ऑफ़ करिए, बट जो भी आपकी फीलिंग्स है आप उन्हें एक्सप्रेस करिए, और फिर देखिए उन लोगों के चेहरे पे जो हंसी आती है, जो खुशी आती है आपके इन छोटे छोटे एफ़र्ट्स की वजह से, वो इतना अच्छा रिजुविनेशन का काम करती है। जब आप फैमिलीज़ के साथ में आउटिंग पे जाते हैं, उन लोगों के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मेमोरीज़ क्रिएट करते हैं, आपके बच्चे उस टाइम को याद करके खुश होते हैं, तो ये एक अलग ही तरह का स्ट्रेस बस्टर है, जो हमारी हेल्थ पे बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस। देखिए जिस भी तरह का आपका काम है, वट एवर काइंड ऑफ वर्क इट इज़, लेकिन अगर आप वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपने कामों को करते हैं तो आपकी लाइफ से आधा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंटर बताती हूँ। क्या करिए, आप जब भी सुबह उठते हैं, वेन एवर यू आर टोटली फ्रेशन अप, आप अच्छे से मूड में हैं, तो आप नोट डाउन करिए। अगर पूरे दिन के आपके सिर्फ 2 काम भी हैं ना, तो आप उनको लिखिए, ताकि एक तो ये कि आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि आपको ये 2 काम करने हैं, और दूसरा आप काफ़ी सॉर्टेड रहेंगे कि कौन सा काम प्रायोरिटी पे है, आपको पहले क्या करना है। और जब अच्छे और फ्रेश मूड के साथ में आप कोई काम शुरू करेंगे तो वो जल्दी और अच्छे तरीके से ख़त्म होगा। तो इस तरह से जो क्लटर आता है ना लाइफ के अंदर, वो आपका कम हो जाएगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। ये करके देखिए। ये चीज़ हाउसवाइफ्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर में काम करती हैं या डेली खाना बनाने, क्लीनिंग के अलावा आपका कुछ काम है, तो आप सुबह उठ के एक 3-4 पॉइंट्स किसी भी डायरी में लिख लीजिए।
उससे क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी। जब आप लिखेंगे उस चीज़ को तो आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी कि आपको ये काम इस तरीके से करने हैं। एंड एक एक करके जब आप काम करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके ऊपर से लोड कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ हैक्स जो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप जिन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो वेरी गुड, 5 स्टार्स टू यू। और अगर आप कुछ चीज़ों में लैक करते हैं तो फिर इट्स हाई टाइम कि आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं लाइफ में जो हमें अच्छा बनाते हैं, हमारी हेल्थ को अच्छा बनाते हैं। और हम मोस्टली दूसरे रूटीन के कामों में बिज़ी होकर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा निगलेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा।